अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ना हमने क्यूबरनेटिस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, लेकिन ये कह लें कि बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है? टॉपिक का नाम है नेम स्पेस इन क्यूबरनेटिस। अब जो नेम स्पेस होती है ना, इसमें ये होता है कि देखें, जब भी हम रियल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास बहुत सारी एनवायरनमेंट्स होती हैं, ठीक है? जैसे कि टेस्ट एनवायरनमेंट होती है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होती है, ठीक है? इस तरह और भी एनवायरनमेंट्स होती हैं जिनमें ये लाइक टेस्ट एनवायरनमेंट में आपने अपने काम को टेस्ट करना होता है, ठीक है? उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे रिलीज़ करने से पहले इसी तरह कुछ टास्क जो होते हैं वो जस्ट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम सारे के सारे रिसोर्सेज एक जगह पे क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब हमें टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए अलग रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए अलग रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम उन रिसोर्सेज को सेपरेट करने के लिए नेम स्पेसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो जब अगर हम कोई भी नेम स्पेस क्रिएट ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो नेम स्पेस होती है उसको डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस बोला जाता है, जिसकी हम डिटेल चेक कर सकते हैं क्यूब सीटीएल। इसको हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट मिनी क्यूब। तो यहाँ पे हमारा जो क्लस्टर स्टार्ट हो चुके हैं, मिनी क्यूब हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो अब अगर हमने ये चेक करना है कि हमारे पास अभी कितनी नेम स्पेसेस हैं, तो उसके लिए कमांड होती है क्यूबसीटीएल गेट एनएस मतलब नेम स्पेस। आप पूरा नेम स्पेस वर्ड पे लिख सकते हो और खाली एनएस पे लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस है, ठीक है? एक्टिव दिखा रहा है, ये जिसकी 9 डेज़ दिखा रहा है। बाकी ये जो 3 और हैं, ये भी तभी क्रिएट होती हैं जब हम मिनी क्यूब का सेटअप कर रहे होते हैं या क्यूबरनेटिस का सेटअप कर रहे होते हैं। तो मीन्स कि ये चारों की चारों जो हैं, ये आप कह लें कि डिफ़ॉल्ट नेम स्पेसेस ही होती हैं, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे 2 नेम स्पेसेस क्रिएट करेंगे, एक टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए, एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है? तो उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से वो रिसोर्सेज़ जो है ना, एक दूसरे से आइसोलेट होते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ नेम स्पेस, ठीक है? और हम एक नेम स्पेस से क्या किसी दूसरे नेम स्पेस के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, यानी ये चीज़ हमने अब देखनी है, ठीक है? तो इसमें अब ये है कि सबसे पहले तो जो नेम स्पेस क्रिएट करनी होती है ना, वो 2 तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। एक तो थ्रू YAML फाइल, YAML फाइल, उसके थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं और थ्रू कमांड भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर हमने थ्रू YAML करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक न्यू फाइल चाहिए, ठीक है? तो हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं और उसमें हम लिख देते हैं नेम स्पेस। इसका नाम हम रख देते हैं नेम स्पेस डॉट YAML, ठीक है? अब इसमें ना इसका कोड बहुत आसान है। नेम स्पेस को क्रिएट करने का जो YAML फॉर्मेट है ना, सिंपल हमने यहाँ पे क्या लिखना है, एपीआई वर्जन हमने मेंशन करना है, ठीक है? एपीआई वर्जन इसका होता है V1, ठीक है? उसके बाद हमने एपीआई वर्जन मेंशन कर दिया। हाँ, बिल्कुल। हाँ। हुँ। ठीक है, उसके बाद काइंड नेम स्पेस ही आनी है, ठीक है? उसके बाद मेटा डाटा भी मेटा डाटा में हमने नेम स्पेस का नाम जो भी हमने मेंशन करना है वो कर देना, ठीक है? सिर्फ़ इतना सा कोड लिखना है। सिर्फ़ सबसे पहले हमने यहाँ पे एपीआई वर्ज़न मेंशन किया, फिर काइंड में हमने नेम स्पेस लिखा और मेटा डाटा में हमने बताया कि हम नेम स्पेस का क्या नाम रखना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको कह देते हैं अ, माई की जगह ना हम खाली इसको लिख देते हैं टेस्ट नेम स्पेस या माई नेम स्पेस ही ठीक है, ठीक है? और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने जस्ट सेव कर देना है, ठीक है? ये लेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस इसको सेव कर देना है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको इस YAML फाइल को हमने अप्लाई करना है, तो उसके लिए कमांड है kubectl अप्लाई -f और फाइल का नाम नेमस्पेस डॉट YAML, ठीक है? एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए वो बता रहा है कि नेम स्पेस माय नेम स्पेस जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है?
अच्छा इस तरह ना अब अगर हमने इस नेम स्पेस को डिलीट भी करना हो तो उसके लिए सिंपल हमारे पास कमांड होती है क्यूबसीटीएल। अच्छा क्यूबसीटीएल को भी ना आप खाली के भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो वो भी क्यूबसीटीएल कमांड को ही रिप्रेज़ेंट करती है। खाली आप के लिख लें या पूरा क्यूबसीटीएल लिख लें, ठीक है? अच्छा इससे पहले ना हम देख लेते हैं ये इनकी लिस्ट क्यूबसीटीएल क्यूबसीटीएल गेट ऑल। चलो ऑल की बजाय हम खाली नेम स्पेसेस करते हैं क्यूबसीटीएल गेट एनएस। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट पे देखिए माय नेम स्पेस नाम से जो नेम स्पेस है ना वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? अब अगर हमने इसको डिलीट करना हो तो उसके लिए कमांड है क्यूबसीटीएल डिलीट। ठीक है, डिलीट के बाद आपने एनएस नेम स्पेस स्लैश और जो भी नेम स्पेस डिलीट करनी है उसका नाम दे दें, ठीक है? जैसे ये माय नेम स्पेस अगर हमने डिलीट करनी है तो इसका हम यहाँ पे नाम दे देंगे एंड एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए वो बता रहे हैं कि नेम स्पेस माय नेम स्पेस जो है ना वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है। इसी तरह ये तरीका मतलब था कि आप थ्रू YAML फाइल नेम स्पेस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अब ये है कि अगर हमने थ्रू कमांड इसको क्रिएट करना हो तो उसके लिए कमांड होती है kubectl क्रिएट। और क्या क्रिएट करना है नेम स्पेस करनी है तो उसके लिए आप खाली एनएस भी लिख सकते हो और पूरा नेम स्पेस भी लिख सकते हैं और उसके बाद आपने नेम स्पेस का नाम दे देना। तो हम इसको नाम देते हैं टेस्ट एनएस, ठीक है? मतलब टेस्ट नेम स्पेस से हमने ये क्रिएट की है। तो अगर हमने ये गेट एनएस करें तो यहाँ पे देखें टेस्ट नेम स्पेस नाम से हमारी एक नेम स्पेस क्रिएट हो गई है, ठीक है? इसी तरह अगर हमने प्रोडक्शन नेम स्पेस क्रिएट करनी है तो उसके लिए भी हम कमांड देंगे kubectl क्रिएट एनएस prod हाइफन एनएस, ठीक है? तो गेट एनएस अगर करें तो यहाँ पे देखें एक टेस्ट नेम स्पेस क्रिएट हो चुकी है और एक प्रोडक्शन नेम स्पेस क्रिएट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि हमने इनमें अलग अलग रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं कि हम एक डिप्लॉयमेंट फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है? जिसमें हम लाइक जैसे पहले हम डिप्लॉयमेंट फ़ाइल्स क्रिएट करते हैं, इसमें हम पॉड का नेम मेंशन करते हैं, फिर कंटेनर का नाम, उसमें इमेज का नाम, ठीक है? ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। तो अब वही काम ना हम YAML की बजाय कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम कमांड के थ्रू क्या करते हैं कि टेस्ट और प्रोडक्शन दोनों में हम डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, मतलब कंटेनर्स क्रिएट करते हैं और उसमें जो भी हमने इमेज यूज़ करनी है वो यूज़ करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए अगर हमने कमांड के थ्रू करना है तो कमांड होती है kubectl क्रिएट। डिप्लॉयमेंट हमने क्योंकि क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे, कमांड देंगे डिप्लॉय, ठीक है? और उसके बाद आप जो भी डिप्लॉयमेंट को नाम देना चाहते हैं वो आप नाम दें, ठीक है? जैसे हम इसको कह देते हैं nginx टेस्ट, ठीक है? और उसके बाद आप इसमें इमेज कौन-सी यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने कमांड देनी है हाइफ़न इमेज इज़ इक्वल अगर nginx इमेज यूज़ करनी है तो एनजिनिक्स का नाम दे देना, ठीक है? एंड हाइफ़न एन का मतलब होता है कि किस नेम स्पेस में आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हम इसको टेस्ट हाइफ़न एनएस नेम स्पेस का नाम दे देते हैं। अच्छा अगर आप ये चीज़ नहीं लिखेंगे ना, हाइफ़न एन और आगे नेम स्पेस का नाम नहीं मेंशन करेंगे, तो ये जो आपका रिसोर्स क्रिएट होगा ना, जिसमें मतलब एक कंटेनर आपका क्रिएट होगा या फिर आप कंटेनर का नाम नहीं मेंशन कर रहे, तो वो खुद से ही कोई कंटेनर का नाम मेंशन कर देगा और इसमें एनजिनिक्स इमेज यूज़ करेगा, तो ये डिफ़ॉल्ट जो आपकी नेम स्पेस है ना, उसमें रिसोर्स क्रिएट कर देगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी खुद की क्रिएट की हुई नेम स्पेस में ये रिसोर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने हाइफ़न एन के साथ उस नेम स्पेस का नेम लाज़मी मेंशन करना है ताकि ये आपके रिसोर्सेज़ इसी नेम स्पेस में क्रिएट हों, ठीक है? एंड एंटर कर देना। अच्छा अब यहाँ पे देखिए वो बता रहा है कि ये आपके ना डिप्लॉयमेंट nginx टेस्ट जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? तो अच्छा अब अगर आप यहाँ पे चेक करें ना kubectl गेट डिप्लॉय मतलब आप ये जो डिप्लॉयमेंट क्रिएट की उसकी आप इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहें तो kubectl गेट डिप्लॉय से आप देखें। हाँ, तो ये जो आपको रिसोर्सेज नज़र आ रहे हैं मतलब जो डिप्लॉयमेंट्स नज़र आ रही हैं आपने अभी जो डिप्लॉयमेंट क्रिएट की उसका नाम आपने nginx टेस्ट रखा, ठीक है? तो nginx टेस्ट आपको यहाँ पे कहीं भी नहीं नज़र आ रही जबकि क्रिएट तो हो चुकी है ना? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने बताया कि आपके nginx टेस्ट डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि ये जब आप कमांड देते हैं ना, तो ये आपको जो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस है उसकी इन्फॉर्मेशन शो करती है। तो अगर आपने ये चेक करना है कि जो आपने नेम स्पेस क्रिएट की उसके अंदर के रिसोर्सेज़ अगर आपने चेक करने हो, तो उसके लिए फिर आपको उस नेम स्पेस का नाम मेंशन करना पड़ता है, ठीक है?
तो kubectl get deploy और उसके बाद -n और आपकी जो भी नेम स्पेस का नाम है टेस्ट -ns उसका नाम देंगे। तो अब देखिए उसमें वो बता रहा है nginx टेस्ट डिप्लॉयमेंट और वन बाय वन मतलब आपने उसमें एक ही पॉड क्रिएट की है, क्योंकि आपने कोई मतलब वहाँ पे नए नंबर मेंशन किए थे कि आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए, कितनी पॉड्स चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने 1 ही पॉड क्रिएट की है एंड वही अप टू डेट अवेलेबल है एंड इसकी एज देखें तो 70 सेकंड है, ठीक है? इसी तरह अगर आपने ये रिसोर्सेज़ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी क्रिएट करने हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा वहाँ पे ना आप नेम भी सेम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नेम स्पेसेस एक दूसरे से आइसोलेट होती हैं, तो आप एक ही नाम के रिसोर्सेज मल्टीपल नेम स्पेसेस में यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप नेम जो है ना वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका एनजिनिक्स टेस्ट के बजाय एनजिनिक्स prod नाम रख देते हैं, ठीक है, इस डिप्लॉयमेंट का। और अब जो हमारी यहाँ पे एनवायरनमेंट होगा वो prod ns होगा, मतलब हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप दोबारा गेट डिप्लॉयड करें तो यहाँ पे देखिए आपको नहीं शो हो रहा, और अगर आप अम, ये टेस्ट एनवायरनमेंट में भी चेक करें तो आपको जो टेस्ट एनवायरनमेंट में nginx टेस्ट हमने डिप्लॉयमेंट क्रिएट की थी वही शो होगी, बट अगर अब हम यहाँ पे prod का चेक करें तो यहाँ पे देखिए prod में हमने nginx prod नाम की डिप्लॉयमेंट क्रिएट की है, तो वो उसका सेपरेट रिजल्ट शो कर रहा है, मतलब वो रिसोर्सेज को आपस में मर्ज नहीं कर रहा, ठीक है। जो रिसोर्सेज हमने जिस नेम स्पेस में क्रिएट किए हैं वो वहाँ पे ही उनको क्रिएट कर रहा है। तो यही फ़ायदा होता है नेम स्पेसेस का, ताकि हमारी हर इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज है ना वो एक दूसरे से आइसोलेट रहें, मतलब सेपरेट रहें, ठीक है। इसलिए ही हम नेम स्पेसेस क्रिएट करके सारी वर्किंग उनके अंदर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि एक नेम स्पेस के रिसोर्सेज किसी दूसरे नेम स्पेस से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू आईपी। तो थ्रू आईपी हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले दोनों नेम स्पेसेस के आईपीज़ को नोट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम एक नेम स्पेस के अंदर जाके तो दूसरे के आईपी को एक्सेस करके देखेंगे कि क्या हमें पहले वाली नेम स्पेस का जो आउटपुट है या उसकी रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन शो हो रही है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले पॉड्स के आईपीज़ देख लेते हैं। तो kubectl गेट पॉड्स, किसका हमें पॉड चाहिए, तो -n और टेस्ट नेम स्पेस का हमें आईपी चाहिए, ठीक है। अच्छा आईपी अगर ये खाली हमें पॉड का नेम बता रहा है, बट हमें क्या करना है कि उसका आईपी चाहिए, ठीक है। तो आईपी के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें यहाँ पे -o स्पेस वाइड भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो आईपी दिखा रहा है ना, ये हमें कौन-सी पॉड का दिखा रहा है? टेस्ट नेम स्पेस की पॉड का आईपी दिखा रहा है, तो हमें एक तो इस आईपी को नोट करना है, ठीक है? इसको हम किसी नोटपैड में लिख लेते हैं। ये हमारा आईपी हो जाएगा टेस्ट टेनिस का। इसी तरह हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट नेम स्पेस का भी आईपी चेक कर लेते हैं। या तो ये दूसरे आईपी है। मोड एनएस। अब हम क्या करते हैं कि हम जो हमारी टेस्ट नेम स्पेस में हमने जो पॉड क्रिएट की है, हम उसके अंदर जाते हैं, उस कंटेनर के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाके हम प्रोडक्शन नेम स्पेस के अंदर जो हमने पॉड क्रिएट की है उसको हम एक्सेस करने की ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या हम एक नेम स्पेस से दूसरे नेम स्पेस के रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमें पॉड नेम चाहिए, ठीक है, गेट पॉड -n टेस्ट एनएस का, ठीक है। तो अगर हमने इस पॉड के अंदर जाना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड होगी kubectl एग्जीक्यूट -it एंड पॉड का नेम आ जाएगा। ये हमारी पॉड का नेम है, ठीक है।
और लास्ट पे हमने शेल असाइन करना होता है हाइफ़न हाइफ़न स्लैश बिन स्लैश बैश। अच्छा इसमें देखें कि हमने kubectl यहाँ पे देखिए पॉड जो है ना वो हमारी यहाँ पे रनिंग है, ठीक है? उसका स्टेटस वो रनिंग दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जब हम इस पॉड के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि नॉट फाउंड, मतलब ये पॉड है ही नहीं। तो ये जब आप इस तरह खाली कमांड चलाते हैं ना तो ये फिर क्या करता है कि ये इसको डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में उसको देखता है, ठीक है? लेकिन हमने तो ये क्रिएट किया ना टेस्ट नेम स्पेस में, तो हमें फिर क्या करना है कि इस कमांड में हमें नेम स्पेस का नेम भी मेंशन करना है। और नेम कैसे मेंशन करना है, हाइफ़न एन इज़ इक्वल जो भी हमारे नेम स्पेस का नाम है टेस्ट हाइफ़न एनएस, ठीक है? इस तरह इसको मेंशन करना है। तो अब देखें कि अब हम कंटेनर के अंदर आ चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने अब क्या करना है कि यहाँ से हमने जो हमारा प्रोडक्शन का जो है नेम स्पेस उसके रिसोर्स को हमने एक्सेस करना है, या हम ये भी कर सकते हैं कि हम प्रोडक्शन में जाके तो इसके रिसोर्सेज पे एक्सेस कर सकें, ठीक है? तो किस तरह से एक्सेस करना है उसके लिए आपने कमांड यूज़ करनी है कर्ल, ठीक है? कर्ल और उसके बाद फिर जो भी उसका आईपी एड्रेस है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का, तो ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का आईपी है, इसको कॉपी करें और इसको यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो बता रहा है वेलकम टू एनजिनिक्स। तो हमने ये जो हमारा आईपी है ना, ये हमारी प्रोडक्शन नेम स्पेस जो है ना, उसमें हमने जो पॉड क्रिएट किया है, ये उसका आईपी है। तो इसका मतलब है कि जो वेलकम टू एनजिनिक्स पेज दिखा रहा है, ये हमें प्रोडक्शन नेम स्पेस में जो हमारी पॉड चल रही है, जो कंटेनर चल रहा है, उसका ये आउटपुट है, ठीक है? तो मतलब कि हम एक नेम स्पेस से किसी दूसरे नेम स्पेस के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह अगर हम प्रोडक्शन में जाएँ और वहाँ से ये जो टेस्ट नेम स्पेस के रिसोर्सेज को एक्सेस करें तो वो भी हम कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे kubectl गेट पॉड्स एंड हाइफन एन इज इक्वल प्रोडक्शन, ठीक है? हाइफन एनएस, ठीक है? तो ये इसकी नेम स्पेस है। इसमें अगर हम जाएँ kubectl एग्जीक्यूट हाइफन आईटी और ये पॉड का नेम आ जाएगा, कंट्रोल सी और उसके बाद हाइफ़न एन इज़ इक्वल, अब यहाँ पे हमने प्रोडक्शन नेम स्पेस में जाना है तो प्रोडक्शन हाइफ़न एनएस एंड लास्ट पे हमने शेल दे देना स्लैश बिन स्लैश बैश, ठीक है? तो अभी हम प्रोडक्शन जो हमारी नेम स्पेस है उसमें है, और यहाँ से अगर हम कर्ल करें जो हमारी टेस्ट नेम स्पेस है उसके रिसोर्सेज को, ठीक है? इसका हम आईपी यहाँ से कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी हमें अंजनी सा पेज शो कर रहा है जो कि हमारा टेस्ट नेम स्पेस में क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है? तो इस बात का ये मकसद है कि मतलब हम थ्रू आईपी एक नेम स्पेस से दूसरे नेम स्पेस के जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम क्या एक नेम स्पेस से दूसरे नेम स्पेस में सर्विसेज जो होती हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? तो अगर उनको एक्सेस नहीं कर सकते तो फिर उनको एक्सेस करने का क्या तरीका है? मतलब सर्विसेज को बाय नेम हम नहीं कर सकते, तो उसको ना एक्सेस करने का तरीका होता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है? तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हम सर्विसेज को बाय नेम नहीं एक्सेस कर सकते, और फिर हम देखेंगे कि फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम के थ्रू हम सर्विसेज को किस तरह से एक्सेस करते हैं, ठीक है? तो पहले हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे रिसोर्सेज को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, मतलब हमारे पास फ़िलहाल एक पॉड चल रही है दोनों नेम स्पेसेस में, तो हम उनकी तादाद ना 3 या 4 कर देते हैं, ठीक है? मतलब हम डिप्लॉयमेंट को स्केलिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डिप्लॉयमेंट को स्केल करने के लिए हमारे पास कमांड होती है kubectl स्केल, ठीक है? हाइफ़न हाइफ़न रेप्लिकास। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 3 कर लेते हैं, ठीक है? मतलब हम
3 पॉड इसमें क्रिएट कर रहे हैं। अब कहाँ पे क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें जो हमारी पहले डिप्लॉयमेंट है उसका नाम पता होना चाहिए। तो kubectl गेट डिप्लॉय और -n इज़ इक्वल टेस्ट नेम स्पेस में जो हमने क्रिएट किया ना उसका नाम है nginx टेस्ट, ठीक है? हमने इसको स्केल करना है। तो kubectl स्केल -replicas इज़ इक्वल 3 डिप्लॉय और nginx टेस्ट, ठीक है? और किस नेम स्पेस में करना है, तो वो भी हमने बताना है कि टेस्ट नेम स्पेस में हमने इनको स्केल करना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए वो बता रहा है कि जो आपके nginx टेस्ट डिप्लॉयमेंट है वो स्केल्ड हो चुकी है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे दोबारा चेक करें kubectl गेट डिप्लॉयमेंट नेम स्पेस टेस्ट नेम स्पेस में, तो अब देखिए वो बता रहा है कि 3 पॉड्स जो है ना वो हमारी रनिंग है, ठीक है? इसी तरह हम जो हमारी दूसरी थी प्रोडक्शन में हमने जो डिप्लॉयमेंट की थी उसको भी हम स्केल कर लेते हैं, prod -ns, इसका नाम nginx prod है, ठीक है? तो यहाँ पे हम जस्ट इसका नाम चेंज कर देते हैं nginx prod। नो ऑब्जेक्ट्स पास टू सेव डिप्लॉयमेंट नॉट फाउंड। अच्छा, यहाँ पे हमने टेस्ट ns लिखा है, यहाँ पे हमने prod ns लिखना है, ठीक है? यहाँ पे भी वो बता रहा है कि nginx prod डिप्लॉयमेंट जो है ना वो भी आपकी स्केल्ड हो चुकी है, ठीक है? डिप्लॉय यहाँ पे अब हमने ये चीज़ देखनी है, ठीक है? prod ns में अब वो कह रहा है कि यहाँ पे भी आपकी 3 पॉड्स जो है ना वो क्रिएट हो चुकी हैं, रनिंग है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम अ, इनको ना किसी पोर्ट पे एक्सपोज़ करते हैं। तो पोर्ट को एक्सपोज़ करने के लिए हम यहाँ सर्विसेज़ यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हम सर्विस को यूज़ करके किसी पोर्ट पे इनको एक्सपोज़ करेंगे और देखेंगे क्या फिर हम उन सर्विसेज़ को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है? तो किसी पोर्ट पे एक्सपोज़ कैसे किया जा सकता है, उसके लिए कमांड होती है kubectl एक्सपोज़। इसको एक्सपोज़ करना है तो आपको पहले डिप्लॉयमेंट का नाम देना है, लाइक हम nginx टेस्ट को पहले एक्सपोज़ करते हैं, ठीक है? एंड हाइफ़न नेम सर्विस का यहाँ पे आपको कोई भी नाम देना है, ठीक है? हम इसको नाम दे देते हैं टेस्ट -svc, ठीक है? और किस पोर्ट पे हमने इसको एक्सपोज़ करना है, तो हाइफ़न पोर्ट हम क्या देते हैं 80 पोर्ट पे हमने एक्सपोज़ करना है, ठीक है? और कौन-सी नेम स्पेस में, तो -n इज़ इक्वल पहले टेस्ट में कर लेते हैं फिर prod में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ये जो आपकी मतलब जो भी इसमें पोर्ट्स चल रही हैं ना nginx टेस्ट डिप्लॉयमेंट में, वो पोर्ट 80 पे एक्सपोज़ हो चुके हैं, ठीक है? इसी तरह अब हमने क्या करना है कि जो हमारी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में है पॉड्स उनको भी हमने पोर्ट 80 पे एक्सपोज़ करना है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे चेक करें kubectl गेट सर्विस के एसवीसी एंड -n नेम स्पेस हम टेस्ट नेम स्पेस में अगर चेक करें, तो यहाँ पे देखिए वो बता रहा है कि टेस्ट वीसी सर्विस का नाम है, क्लस्टर आईपी टाइप उसमें यूज़ हो रही है, ये क्लस्टर का आईपी है और यहाँ पे दिखा रहा है कि पोर्ट 80 पे ये एक्सपोज़ है, ठीक है? तो इसी तरह अब हमने इसको टेस्ट वीसी की जगह पे अब हम इसको नाम दे देते हैं प्रोडक्शन और नेम स्पेस हमारी यहाँ पे आ जाएगी प्रोडक्शन एनएस। एंजेनिक्स टेस्ट की जगह पे ये थी हमारी एंजेनिक्स prod, ठीक है? ये भी एक्सपोज़ हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम इसको चेक करें टेस्ट की जगह पे prod, ठीक है? तो ये देखिए ये भी पोर्ट 80 पे एक्सपोज़ हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने दोबारा से लाइक हम पहले टेस्ट में जाते हैं और वहाँ से प्रोडक्शन जो नेम स्पेस है उसकी सर्विस को एक्सेस करने की ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या हम उनको बाय नेम सर्विसेज को बाय नेम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है? तो kubectl गेट पॉड्स और -n हम टेस्ट -ns,
तो ये हमारी जो है ना नेम स्पेस में मतलब ये हमारी पॉड्स रनिंग है, तो हम कोई सी भी पॉड उठा लेते हैं उसको, उसमें जाते हैं, ठीक है? तो kubectl एग्जीक्यूट हाइफन IT फर्स्ट वाली ले लेते हैं, कंट्रोल ई एंड हाइफन n इज इक्वल टेस्ट हाइफन ns हाइफन हाइफन स्लैश बिन स्लैश बैश हाइफन हाइफन के बाद स्पेस आती है, ठीक है? तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की सर्विस है उसको हमने एक्सेस करने की ट्राई करनी है थ्रू सर्विस नेम, ठीक है? तो कर्ल कमांड हम देते हैं और हमारी जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की सर्विस थी ना उसका हमने नाम रखा था SVC हाइफन prod, ठीक है? एंड एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर आपको मिलेगा, कर्ल कुड नॉट रिजॉल्व होस्ट नेम, ठीक है? तो इसका ये मतलब सिंपल मतलब है कि आप इसको थ्रू सर्विस किसी भी नेम स्पेस के रिसोर्सेज को थ्रू नेम सर्विस नेम आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? इसी तरह अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाएँ, वहाँ पे आप टेस्ट नेम स्पेस के रिसोर्सेज को भी एक्सेस करने की ट्राई करें थ्रू सर्विस नेम, तो भी आपको सेम यही एरर जो है ना वो मिलेगा, ठीक है? तो अब इस एरर को हम रिज़ॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, हम एफक्यूडीएन यूज़ करते हैं। एफक्यूडीएन का मतलब होता है फुली फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम हमें कैसे मिलेगा, ठीक है? उसके लिए एक फ़ाइल होती है cat/etc या इससे हम बाहर आ जाते हैं, एग्ज़िट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपने एक फ़ाइल ओपन करनी होती है cat/resolve/resolve.conf .conf does not exist, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपने कंटेनर के अंदर ही फ़ाइल ओपन करनी है cat/etc/resolve.conf, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखें कि ये चीज़ आपको मिलेगी टेस्ट नेम स्पेस डॉट एसवीसी क्लस्टर डॉट लोकल, ठीक है? तो यही चीज़ ना आप अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो आपने नेम स्पेस क्रिएट किया उसके अंदर जो कंटेनर बनाया है वहाँ पे भी आप जाएँगे ना तो वहाँ पे आपको टेस्ट की बजाय prod एनएस मतलब नेम स्पेस का पहले नेम होगा फिर एसवीसी सर्विस होगी क्लस्टर डॉट लोकल होगा। तो आपने ये चीज़ मतलब सिर्फ़ यहाँ पे सर्विस नेम की बजाय ना एसवीसी prod की बजाय ये पूरी चीज़ दिखनी है। तो फिर आपको दूसरे नेम स्पेस के रिसोर्स जो है ना वो एक्सेस हो जाएँगे। मतलब यहाँ पे अभी क्योंकि हम टेस्ट नेम स्पेस के अंदर है तो ये टेस्ट नेम स्पेस यहाँ पे नेम लेके आ रहा है। लेकिन हमने तो टेस्ट नेम स्पेस के रिसोर्सेज़ को एक्सेस नहीं करना, हमने प्रोडक्शन नेम स्पेस के रिसोर्सेज़ को एक्सेस करना है। तो आपने यहाँ पे मतलब पहले ये मैच कर लेना है कि उस नेम स्पेस के अंदर जो आपने रिसोर्स क्रिएट किए हैं मतलब उसका नाम क्या है? हमने prod हाइफ़न एनएस लिखा है तो आपने यहाँ पे prod हाइफ़न एनएस डॉट एसवीसी डॉट क्लस्टर डॉट लोकल लिखना है, ठीक है? और फिर इसको आपने एक्सेस करने की ट्राई करनी है। ठीक है, कंटेनर के अंदर ना हमने ये फ़ाइल ओपन करनी है तो इसमें ना आपने ये चीज़ देखनी है, ठीक है? टेस्ट और ये यहाँ तक। अब इसमें ना हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने सर्विस का नाम देना है, ठीक है? मतलब अब हमने कार्ल इसको इस तरह से करना है कि हमने यहाँ पे पहले सर्विस नाम देना है जो कि हमारी prod हाइफ़न एसवीसी है, ठीक है? एसवीसी फिर डॉट हमने नेम स्पेस का नाम देना है जो कि हमारी थी prod हाइफ़न एनएस, ठीक है? और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे डॉट क्लस्टर डॉट लोकल लिख देना है, ठीक है? डॉट क्लस्टर डॉट लोकल एंड एंटर। ऑल्सो यहाँ पे हमने डॉट एसवीसी डॉट क्लस्टर डॉट लोकल लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए वो दिखा रहा है मतलब अब ये ना हमें
प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो हमने पॉड्स क्रिएट किए और उनमें जो हमने इमेज यूज़ किया, ये उसकी आउटपुट हमें दिखा रहा है। तो मतलब कि इसने हमें अब आईपी के थ्रू नहीं दिखाया, सॉरी, आईपी के थ्रू नहीं, इसने हमें खाली कर्ल और आगे सर्विस नेम के थ्रू नहीं हमें आउटपुट दिखाई, बल्कि फुली, इसको बोला जाता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जो कि आपको इस फाइल से मिलती है। अ, कैट हमने दिस होती है इस फाइल से, ठीक है? तो इस फाइल के अंदर आपने जाके पहले चेक करना है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या है, उसके थ्रू फिर आपने सर्विस को अगर बाय नेम एक्सेस करना है तो उसके लिए फिर ये कमांड आपकी होगी कि आपने पहले अपने सर्विस का नाम देना है, फिर नेम स्पेस का नाम देना है, फिर डॉट एसवीसी और क्लस्टर डॉट लोकल। तो ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है, आपने इसको यूज़ करके फिर आप नेम स्पेस के अंदर जो भी सर्विसेज उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? खाली आप सर्विस के नेम से इनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है नेम स्पेसेस का, कि सबसे पहले तो नेम स्पेसेस क्यों हम क्रिएट करते हैं, ताकि हम मुख्तलिफ जो हमारी इन्वायरमेंट्स हैं उनके रिसोर्सेज को एक दूसरे से आइसोलेट कर सकें, ठीक है? तो हर इन्वायरमेंट के जो भी हमने रिसोर्सेज क्रिएट करने हो वो हम अलग अलग नेम स्पेसेस में क्रिएट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम स्पेस होती है वो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस होती है। उसके अलावा ये कि अगर हम एक नेम स्पेस से किसी दूसरे नेम स्पेस के रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहें तो थ्रू आईपी कर सकते हैं, बट सर्विसेज को एक्सेस करना हो तो हम थ्रू सर्विस नेम नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए हमें फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम चाहिए होता है, जो कि हमें /etc/resort.conf फाइल के अंदर मिलता है, ठीक है? तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था नेम स्पेसेस का। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।